एवरीवन, बड़ी फैमिली चैनल में आप सबका स्वागत है। आज है जितिया की व्रत। आज सभी माता बहनों को जितिया की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। आज देखिए हम अपने फ्रेंड के घर आ गए हैं जितिया की पूजा करने के लिए। जो यहाँ पे हम देखिए अभी कलश थोड़ा सा हम हो गए थे लेट, बाकी सब लोग पहुंच चुके थे। ये हमारे फ्रेंड सब बैठे हैं। अब हो रही है पूजा की तैयारी। सब अपना फूल प्रसाद कलश नारियल ये सब जो रखते हैं वो रख रहे हैं। सब तैयारी के साथ साथ आगे की इस ब्लॉग में आप बने रहिएगा दोस्तों। आपको बहुत ही अच्छे इस घर पे कैसे जितिया की कथा पूजा आरती और सब लोग मिलके कैसे करते हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में कर दीजिएगा। आप सबकी मुझे सहायता की बहुत सारे आप मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज सपोर्ट मी। मेरा ब्लॉग अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगे तो जरूर बने रहिए इस ब्लॉग में आगे की। और आगे इस ब्लॉग में आपको जितिया की पूरी कथा जो होती है वो भी सुनाया जाएगा। मतलब फुल पूजा जो इसमें है वो करेंगे। सब आरती टीका चंदन रोड़ी लगा रहे हैं। उसके बाद सारे लोग उस पे देखिएगा फ्रूट प्रसाद जो है सब चढ़ाते हुए तब कथा की शुरू की जाएगी। हमने भी यहाँ कलश रख लिया था। कलश रखने का रोड़ी टीका सिंदूर सब कर रहे हैं। उसके बाद प्रसादी चढ़ाएंगे फिर जितिया को पहनाएंगे। बने रहिए इस ब्लॉग में आप लोग सब करते हुए, तब जाके हमारी कथा होगी स्टार्ट। देखिए हम जितिया ले रखे हैं और मेरे पास गोल्ड की तो जितिया अभी तत्काल नहीं है। मैं अभी 2 साल से ही जितिया की व्रत रख रही हूँ। पहले मैं नहीं करती थी इसलिए मैंने अभी नहीं बनवाया है। इसलिए मैं धागे का ही जितिया लाती हूँ। 2 गांठ पड़े हुए जो कहते हैं ना कि जितने बच्चे हो उतने वो गांठ वाले जितिया के धागे खरीदे जाते हैं। तो सब लोगों ने उनको जितिया खोल के सब लोग वहां पे भगवान जी के पास रख दिया कलश के पास कोई वहां। और उसका सब अपना इधर तक आरती पूजा फूल फ्रूट जितने भी 5 रंग के फ्रूट होते हैं ना, लोग कहते हैं 5 रंग का फल होते हैं, वो लिया सब चढ़ाया दिया बत्ती जला। सब लोग ने अपने अपने फल में से सब एक एक निकाल के चढ़ा दिया। कलश टीका चंदन लगाने के बाद यहाँ देखिए कि टीका सब हवन। मैंने यहाँ अपने बच्चों को ड्रेस भी लाती हूँ। जो कपड़े होती है नहीं है कि कपड़े ही चाहिए, मतलब गंजी कुछ भी हो सकता है जो दोनों बच्चों के लिए एक एक कपड़े लेके जाते हैं जो मैं उनको भगवान के नाम पे चढ़ाती हूँ। चढ़ाने के बाद ऐसे कपड़े पहले से पड़े होते हैं तो मैं वही चढ़ा लेती हूँ। न्यू होने से मतलब है कोड़े। फिर भगवान को चढ़ा के बच्चों को पहना है। जैसे तीज उज करती हूँ तो खुद के लिए श्रृंगार से वैसे जैसे जितिया करती हूँ ना, तो बच्चों के लिए अपने ड्रेस जरूर चढ़ाती हूँ। उसके सब नर और नारायण को सरस्वती देवी तथा वेद व्यास जी को प्रणाम कर जय अर्थात शास्त्र पुराण कहें। जिस परमेश्वर को की ब्रह्मा वरुण इंद्र महादेव और सब देवता लोग सुंदर स्रोतों से स्तुति करते हैं, जिस परमेश्वर का शिक्षा सूत्र व्याकरण नृत्य ज्योतिष छंद इनके सहित वेदों द्वारा पद क्रम उपनिषदों द्वारा सामवेदी लोग गुणा गुणा गाते हैं और योगी लोग ध्यान करके मन में जिस परमेश्वर को देखते हैं और जिसके अंत में जो देवता असुरों ने भी नहीं जाना उस परमेश्वर को नमस्कार है। एक समय नैमिषारण्य के रहने वाले सब मुनि लोग संसार के ऊपर कृपा की इच्छा से सूत जी से पूछने लगे, इस भयंकर घोर कलयुगी में बालक बहुत काल तक जीने वाले कैसे होंगे। सूत जी बोले, द्वापर के अंत में जब कलयुग प्रवृत्त हुआ तब दुखिनी स्त्रियां विचार करने लगी कि माता जीती है, इनके आगे लड़के नष्ट हो जाते हैं। ऐसा निश्चय करके गौतम ऋषि के पास सब मिलकर गईं। सुख पूर्वक महात्मा गौतम एकांत में बैठे थे। उनके आगे स्त्रियां नम्रता पूर्वक खड़ी होकर कहने लगी, इस भयंकर समय में किस प्रकार से हम लोग के लड़के जीवित रहेंगे। ऐसा निश्चय करके हे प्रभु आप कहिए। ऐसा उन स्त्रियों का वचन सुनकर गौतम जी कहने लगे, हे स्त्री, जैसे मैंने पहले सुना वैसा आप लोग सुनो। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया, युधिष्ठिर जी दुखी हुए। अश्वत्थामा ने इनके पुत्रों को जब मार डाला तब इस शोक से घबराई हुई द्रौपदी मरे हुए पुत्रों को देखकर अपने सखियों के साथ महाराज धौम्य के पास गई। द्रौपदी बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, किस उपाय से पुत्र दीर्घ जीवी होंगे, ये प्रसन्नता पूर्वक निश्चय करके कहिए। तब धौम्य जी बोले,
पहले सतयुग में सत्य बोलने वाले, सच्चाई रखने वाले, सबको समान दृष्टि से देखने वाले, दया से युक्त जीवमुत वाहन नाम के राजा हुए। वह किसी समय अपने ससुराल में जाकर अपनी स्त्री के साथ रहने लगी। उस गांव में आधी रात के समय पुत्र शोक से घबराई हुई पुत्र शोक को पुनः देखने में आशा रहित एक दुखनी वरुण स्वर में रूंधने लगी। हाय हाय, मुझे बुद्धि के आगे जवान पुत्र नष्ट होने जा रहा है। ऐसा उनका रोना सुनकर दया से युक्त राजा का हृदय फट गया। तब राजा वहां जाकर बोला, इनके मरने के कारण कहो। वह बोली, हे राजन, रोज रोज गरुड़ मेरे लड़के को खाता है। वृद्धा का वचन सुनकर दयालु राजा बोला, तू खड़ी रह, तेरे पुत्र की रक्षा के लिए मैं यत्न करूंगा। यह कहकर राजा भय को छोड़कर खाने के स्थान पर गया। वहां पर गरुड़ जी आकर राजा के शरीर का मांस खाने लगे। बड़े तेजस्वी गरुड़ ने बायां अंग जब खा लिया, तब पासा फेर कर राजा ने दूसरा अंग भी दे दिया। सबको देखकर गरुड़ जी ने पूछा, देव योनि में आप कौन हैं? हे वीर, आप मनुष्य नहीं हैं, अपने जन्म और कुल को कहिए। इसके बाद राजा स्वयं पीड़ा से घबराया हुआ बोला कि हे गरुड़, आप अपनी इच्छा पूर्वक भोजन कीजिए, व्यर्थ में प्रश्नों से क्या मतलब। इस वाक्य को सुनकर गरुड़ ने उसे खाना छोड़ दिया। फिर आग्रह पूर्वक राजा के जन्म और कुल को पूछने लगा। राजा बोला, मेरी माता रानी शैया है और पिता राजशाली वाहन है और सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ हूँ। मैं राजा जीमूत वाहन हूँ। इस दयालुता को देखकर राजा से गरुड़ जल्दी से बोला कि हे महाराज, जो आपके मन में हो सो आप मांगिए। राजा बोला, हे गरुड़, आप अगर मुझको वर देना चाहते हैं तो मैं मांगता हूँ। जिनको अपने पहले आहार बनाया है वे सब जी जाएं और फिर आप किसी भी जीव को न खाएं, यही मेरी प्रार्थना है। और जीव उत्पन्न होते हैं वो बहुत काल तक जिए और उपाय करिए। धम्म जी बोले। आनंद के साथ वर देकर पक्षियों के राजा गरुड़ स्वयं राजा की इच्छा से अमृत होने गए और अमृत लाकर पृथ्वी पर मृत शरीर और हड्डियों पर चारों तरफ से खूब बरसाया। तो वे जो खाए गए मनुष्य थे सब गरुड़ की प्रसन्नता से राजा की कृपा से जी गए। राजा का शरीर पहले से दूना सुशोभित हुआ। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ जी बोले कि दूसरा वरदान लोकहित की इच्छा में स्वयं देता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी बड़ी शुभ है। सप्तमी से रहित वह आज है और तुम प्रजा को जिलाने वाले हो, इस कारण आज का दिन ज्ञानमय होगा। श्री दुर्गा जी की मूर्ति का बहुत भेद है जो तीनों लोकों में पूजनीय है। हे बस, आज अमृत के लाने से अष्टमी का नाम जीवित पुत्रिका व्रत हुआ है। उसी देवी है, दुर्गा है। इस अष्टमी तिथि में जो स्त्रियां जीव पुत्रिका का पूजन करेंगी और कुशा से तुम्हारा रूप बनाकर श्रद्धा और भक्ति से पूजन करेंगी, उनके सौभाग्य की वृद्धि और वंश की वृद्धि निरंतर होती रहेंगी। हे महाराज, इसमें कोई संशय नहीं है। सप्तमी से रहित जो अष्टमी है उसमें उपवास करें। जिसमें सूर्य नारायण उदय हो वही अष्टमी है। पारण नवमी के दिन करें। सप्तमी से सहित अष्टमी में नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई फल नहीं होता है और सौभाग्य भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार गरुड़ जी राजा को वरदान देकर विष्णु पर बैठ बैकुंठ चले गए। राजा भी अपनी स्त्री के साथ अपने नगर को चला गया। हे देवी, यह बहुत दुर्लभ व्रत है। मैंने कहा है, व्रत के प्रभाव से लड़के बहुत दिन तक जीवित रहते हैं। इस वास्ते हे देवी, इस व्रत को पूर्वोत्तर विधि से करो। इसमें पार्वती शैलपुत्री है, जो उनका पूजन करो, जो तुमको फल प्राप्त होगा। मुनि के वचन सुनकर द्रौपदी ने बहुत प्रसन्न होकर ग्राम की सब स्त्रियों को बुलाकर उत्तम व्रत किया। और गौतम ऋषि बोले, इस व्रत के प्रभाव सुनकर चिल्ही ने किसी सुंदर सखी सियारिन से कहा। उसने भी इस व्रत को स्वीकार किया। किसी पीपल वाली डाली में रहकर चिल्ली व्रत को करने लगी। उसी पीपल के खोड़र में सियारिन भी व्रत करने लगी।
कहीं पर उत्तम ब्राह्मण इस कथा को सुनकर चिल्ली ने अपने सखी सियारिन जो कि खोड़र में बैठी थी उससे कहा। आधी कथा को सुनकर भूख से दुखी शरीर वाली सियारिन खोड़र से निकलकर जल्दी से मुर्दों से भरे हुए शमशान पर गई। वहां जाकर अपनी इच्छा पूर्वक सियारिन ने मांस खाया और चिल्ली ने निर्जल व्रत किया। तब प्रातः काल हो गया। गौशाला में जाकर सुगंधित युक्त सुंदर जल पिलाया। वहीं पर स्वस्थ चित्त से नवमी में पारण किया। कुछ ही दिनों के बाद दोनों ने अपने शरीर को छोड़ दिया। बाद में कौशलपुर में किसी धनी के घर संयोग से दोनों का एक ही घर में जन्म हुआ। बड़ी बहन सियारिन हुई और छोटी बहन चिल्ली हुई। संपूर्ण लक्षणों से युक्त उसको जाति का स्मरण रहा। बड़ी बहन काशीराज से ब्याही, छोटी बहन को काशीराज के मंत्री गार्हपत्य अग्नि में समीप विधि पूर्वक ब्याह किया। पूर्व जन्म के फल मृगनयनी जाति का स्मरण रखने वाली देवांगी को स्त्री ने 8 पुत्र उत्पन्न किए। 8 वसुओं की माता की तरह उसको देखकर राजा की स्त्री राजा के आगे ईर्ष्या के साथ बोली, हे नाथ, मेरे वचन को आप पूर्ण करो। जिस रास्ते से मेरे लड़के यमराज के यहाँ गए उसी रास्ते से हमारा जीवन चाहते हो तो मेरी बहन को लड़के को भी पहुँचा दो। यह सुनकर राजा ने वैसा ही किया। इसके बाद जीवित पुत्रिका ने उनको जला दिया। एक समय वन में उनके सिर पर काट कर बांस की डोरी में रख कर उसके घर भेज दिया। वे सब सिर अनेकों रत्नों से युक्त हो गए। बिना चोट खोट के सभी जी गए। उन लड़कों को देखकर राजा की स्त्री बड़े आश्चर्य से प्राप्त हुई। आकर अपनी बहन से पूछने लगी, तुमने कौन सा व्रत किया जिससे तुम्हारे लड़के बार बार मर के भी जी जाते हैं? दीवान जी की स्त्री बोली, पूर्व जन्म में मैं चिल्ली रही, तू सियारिन रही। जीवित पुत्रिका के व्रत को करती हुई तूने अच्छी तरह से व्रत पालन किया। उसी दोष से हे बहन, तेरे लड़के नहीं जीते। मेरा व्रत नष्ट नहीं हुआ था, इससे मेरे लड़के जीवित रहते। हे प्यारी, अब तुम और राजा साहब इस व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र जीवित रहेंगे। हे भाग्यशाली, मैं सच कहती हूँ। उसके व्रत को सुनकर उसने इस व्रत को किया। उस दिन राजा जीवित पुत्र हुए और उस लड़की के पुत्र बड़े सुंदर हुए। इस पृथ्वी में वह लड़का राजा हुए, बहुत समय तक जीने वाले हुए। सूत जी ऋषियों से बोले कि मैंने सुंदर व्रत संपूर्ण सौभाग्य से बढ़ाने वाला कहा और पुत्रों के दीर्घ जीवन की इच्छा वाली स्त्रियां इस व्रत को करें। माता जाति पार्वती पिता महादेवा, लड्डुन को भोग लग कई सेवा। एक नन दयानन चार भुजाधारी, मस्तक पे